हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एएलपी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी जो पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ना, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर पीछे भी बिहार एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल जाकर देख लीजिएगा। और पहले परसेंटेज का इसमें लिए हैं, जो टॉप क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, एएलपी में पूछा हुआ है, उसका क्वेश्चन लिए। तो इसका बेसिक जो चीज़ें होता है ना, वो मैं समझा चुका हूँ। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके बाद इस पे आज क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा है दूसरा आदमी बी है, बोल रहा है कि ए पे ए सैलरी इज 16% मोर देन बी, यानी बी से 16% ज़्यादा है। तो इसका मतलब तो आप लोग को पता होगा, नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल देख लीजिएगा। एक एक चीज़ बताया है। 16% का मतलब ये हुआ ना कि इनिशियल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल अगर देखिए, जैसे अपने आप में 100, हर एक चीज़ अपने आप में 100, तो 100 रहा होगा, 100 का 16% 16, तो इसमें जोड़ेंगे तो 116। यही हुआ कि अगर स्टार्टिंग में 100 था, 100 पे 16% का इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 116। तो इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसी को लिख सकते हैं कि 16% इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 4, और 4 से करेंगे तो 25, मतलब 4/25। तो इसका मतलब हुआ कि पहले अगर ए का सैलरी अगर 25 होगा, तो इसमें से बोल रहा है कि मोर देन, सॉरी, ए का सैलरी जो है ना वो 16% ज़्यादा है किससे, बी से। तो बी का अगर 25 है तो ए का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि वाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन, बी का जो सैलरी है ना, किसका, बी का सैलरी लेस देन ऑफ ए से कितना परसेंट, किससे, ए से। तो बताइए ना, ए से कितना कम, तो 4 कम, किस पे, 29 पे, इंटू 100%, परसेंट निकालना है। तो चलिए, अब यहाँ से हो जाएगा यही ना, 400% अपोर में 29। तो एक बार में लगेगा 29 से कम 29, बचेगा कितना, 11। अब 29 दिया 87, 3 बार में यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा। और 13 पॉइंट समथिंग, अच्छा 2 है तो यहाँ से 87, तो हो जाएगा कितना, 20 और 3 23। अब यहाँ से डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ 0। तो बताइए कितना बार में जाएगा, तो अगर 30 मान लेते हैं, यहाँ पे 30 जाएगा तो लगभग 3 सत्ते 21, लगभग 7 बार में जाएगा, ना कि 6 बार में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बोला कि ए नंबर वेन इंक्रीज बाई 50%, गिव नंबर जो दिया हुआ है कितना, 2430। तो बोल रहा है कि वो नंबर बताओ, द नंबर इज कितना है वो नंबर। तो देखिए ना, बोल रहा है कि एक नंबर कोई है, तो ठीक है, मान लेते हैं कि लेट द कोई नंबर कितना, एक्स, और एक्स में कितना इंक्रीज हुआ है, 50%। तो देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ई वाला कहलाता है चेंज वैल्यू, ए वाला चेंज, और ए क्या होता है, ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बोलेंगे तो मूल वैल्यू, मूल वैल्यू होता है। अब इसका मतलब हुआ ना कि पहले 2 था, तो 2 का 50% एक आया, इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है। तो अब हो गया ना, तो बढ़ के 1 प्लस हुआ है, यानी 3/2 हो गया। अब जैसे 2 था पहले ओरिजिनल वैल्यू, 1 चेंज हो गया, तो कितना हो गया, 3/2। तो अब कोई नंबर है उसमें 50% क्या हुआ है, इंक्रीज। तो इसको लिखेंगे तो 3/, में कितना लिखेंगे, 3/, 3/2। अब एक नंबर का 3/2 और इक्वल टू किसके बराबर, 2430 के बराबर। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। बताइए 3 से काटेंगे, 3 × 24 और 3 × 3 0। अब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 0 2 और 8 दूनी 16। तो हमारा x का वैल्यू कितना, 1620। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसको देखिए इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई नंबर एक्स है, 50% इंक्रीज, इसका मतलब कि पहले 100 होगा, 50% इंक्रीज होगा तो हो जाएगा 150। तो इसको लिखेंगे तो 150%, और इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो अपन में 100 21 के बराबर, 2430 के बराबर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 45 का 60%। फिर बोला ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25, इससे मतलब कितना ग्रेटर है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो 60% मतलब डायरेक्ट याद करना है कितना,
पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, अगर नहीं देखोगे तो बिल्कुल देख लीजिएगा। चलो, तो 60% का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल 3/5। देखिए 60 और यहाँ से 60 बटे में कितना 100 और कितना 45, ये सब चीज़ें याद रखना है। और फिर इसका अगला नंबर कितना 4/5 ऑफ कितना 25। अब यहाँ से देखिए ना, काट लेते हैं, 0 से 0, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2, 2 से 3, तो 9 तिया कितना 27, और यहाँ से 5 बचे 25 और 5 चौक 20, मतलब इससे कितना, मतलब क्या पूछा है, ग्रेटर देन, मतलब इससे कितना ज़्यादा, तो 7। ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा। परसेंट ऑफ 4%, 2% ऑफ 4% ऑफ अ नंबर, मतलब 2% और 4% कोई नंबर है, 2% और 4% निकालना है किसी नंबर का, और किसके बराबर, मतलब सॉरी, और नंबर इज वाट परसेंट ऑफ डेट द नंबर, वो नंबर है ना उसका कितना परसेंट। तो हम लोग को तो नंबर नहीं पता, तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर कितना एक्स मान लेते हैं। नंबर मानने में एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एल एम, कुछ भी वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, तो बोल रहा है कि कोई नंबर का 2%, तो नंबर हम लोग के पास एक्स है, इसका 2% मतलब 2/100 लिख सकते हैं। 2% ऑफ कितना परसेंट 4%, तो यहाँ से लिख देंगे 4/100। बोल रहा है कि कोई नंबर है उसका 2% 4% ऑफ अ नंबर, उस नंबर का, फिर बोल रहा है कि जे वाट परसेंट ऑफ वो नंबर, उस नंबर का कितना परसेंट, तो ई नंबर का कितना परसेंट, तो डिवाइड हो जाएगा ना एक से, इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अब यहाँ से एक चीज़ बताना है कि जैसे ए बाई में बी है और सी बटे में डी है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए बटा में बी और इनटू जो सबसे नीचे है डी, वो चला जाता है ऊपर और सी चलाता है इसके, तो इसको सॉल्व करने के बाद ए आता है। अब यहाँ से ए बटा में बी है, ए बटा में बी है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं सी से, तो इसको सॉल्व करने के बाद ए बटा में बी सी हो जाता है, ए इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो देखिए इसी तरह से इसको करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो 4 2 जाए 8 एक्स, अपोन में कितना हो जाएगा 1 पे 40 एक्स इंटू 100%। अभी 0 से 0 तो काट लेंगे, एक से एक्स कट जाएगा। अब 8 को डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, तो 0.08 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं सॉल्व। आ जा, बोल रहा है कि इफ 2% ऑफ एक्स, 2% मतलब 2/100 का एक्स का 2% ये किसके बराबर है 360 के बराबर है। 2 से काटेंगे कितना बार में 180, तो एक्स बराबर जाके सारा मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 और कितना पे 3 0 यानी 18,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 40 ग्रेटर देन, जो ये वाली है ना वो ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 55, मतलब इससे कितना ज़्यादा है। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 60% का क्या लिख सकते हैं, तो इसको याद रखना है कि 60% का कितना 2/5, सॉरी 3/5, 3/5, 60% मतलब कितना 3/5। इसको देखिए ना, डिवाइड करेंगे 100 से तो 0 0, यहाँ से 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, तो बोलो यहाँ से कर लेते हैं 3/5, 3/5, 3/5 ऑफ 40, और दूसरा नंबर दिया है 2/5 ऑफ कितना 55, 55। चलो अब देखिए यहाँ से 5 से काटेंगे तो 11 नहीं, 11 तो नहीं 22, ये नंबर आ गया 22। यहाँ से 5 से काटेंगे 8, तो 8 3 का 24। अब इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ म्यूजिक सेट, एक कोई म्यूजिक सेट है उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है 8,000 रुपया है, तो ठीक है 8,000 रुपया है। फिर बोल रहा है द प्राइज इज डिक्रीज बाई 12%, तो उसका जो प्राइस हो गया ना वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है ना कि पहले अगर 100 होगा तो 100 पे माइनस हो गया मतलब 12%, तो हो गया वो कितना 88, है ना हो जाएगा। चलो तो यहाँ से 88% हो जाएगा, परसेंट पे करेंगे तो चलो यहाँ से बोल रहा है कि कितना हो गया है 12% डिक्रीज हो गया है, तो ये हो गया 88 अपोन में 100 लिख सकते हैं इनटू, फिर बोल रहा है कि एंड द
रेज मतलब हो जाएगा कि इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज बाई 20%। तो व्हाट इज द न्यू प्राइस, मतलब न्यू प्राइस अब कितना हो गया। तो अब कोई नंबर जैसे मान लिया कि 100 है, तो 100 पे 20% इंक्रीज मतलब 120। तो यहाँ से कर सकते हैं 120 अपॉन में 100, यही ना। अब यहाँ से काट लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब हम लोग के पास आ गया 8 इंटू में 88 और इंटू में 12। अगर यूनिट डिजिट से निकालते हैं तो यूनिट डिजिट देखिए सबका कितना है, 8 ही है। तो इतना मल्टीप्लाई ना करके थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि देखना है कि क्या आसानी से आंसर हमारा आ सकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 3 हो सकता है, या तो एक तो 3 का मल्टीपल 12 है, जब इसको अब कटेगा ही नहीं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 12 में 3 है तो 3 का मल्टीपल आएगा, हाँ कि ना। फिर 8 का भी मल्टीपल आना चाहिए, और 88 होता है 11 गुने 8, मतलब 11 का भी मल्टीपल आना चाहिए। तो ना तो मल्टीप्लाई नहीं करके क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, जो 11 से डिविजिबल होगा वो आंसर होगा। तो 11 सत्ते 77, 48 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 11 अठे 88, 1 फिर बचेगा 14, फिर लगाएंगे 11 का में 11 बचेगा 3, 38 नहीं होगा। 11 से लगाएंगे तो कितना बार में, 11 सत्ते 77, हाँ लग सकता है। 11 बार में लगाएंगे तो 7 बार में 77, बचेगा 3, 4 और 3 7, 74, 11 छक 66, 66 बचेगा तो कितना बचेगा, 4 4 8 और 8 88। ये डिवाइड होता है, ये देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 11 सत्ते 77 बचेगा कितना, 2 और 4, 11 दूनी 22, 2 और 8 नहीं होता है, तो हम लोग आंसर कितना हो जाएगा, सी। फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि बाई हाउ मच 60%, 65% ऑफ कितना 75 ग्रेटर देन कितना 3/5 ऑफ 35, कितना ज़्यादा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलो, तो बोल रहा है कि 65%, तो 65% तो 65 अपॉन में 100 कितना 75 का। फिर अगला नंबर बोल रहा है कि 3/में 5 और इंटू में कितना 35। तो 5 से 7 और 7 तरीका 21 यहाँ आ गया। अब यहाँ से काट लेते हैं, तो 25 से काट लेते हैं तो कितना बार में, 25 तरीका 75 और 25 चौके 100, 18 1 19, 195 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 चक 16। अब 16 में बचेगा कितना 3, फिर लगाएंगे 4 से 4 8 32, 4 7 28 और 4 5 20। चलो, तो इतना आ गया। अब इसमें से इसको फिर घटा देंगे, तो इसमें से घटा देंगे तो 48.75 में से घटा देंगे 21, तो कितना 75.8 में से जाएगा तो 7 2, तो 27.75। 27.75 कौन सा आंसर, हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहे हाउ मच 65% ऑफ, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है। चलो, तो यहाँ से लगाएंगे तो 5 से काटेंगे तो 13, और 5 दूनी 10 20 का कितना 65। और अगला बोल रहा है कि 3/5 का 45, तो 5 से 9 9 3 का 27 आ गया। और यहाँ से कर लेते हैं, तो 65 से पहले डायरेक्ट 13 ही से कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे। तो बताइए 13 से करेंगे तो 13 पचे 65 के बाद 6, और 13 6 कितना होता है 78, तो 8 6 14 और 845। अब इसको डिवाइड करना है 20 से, तो 20 से डिवाइड नहीं करके 2 से पहले कर लेते हैं, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, और फिर यहाँ से डेसिमल यहाँ लगेगा, और फिर कहाँ हो जाएगा 2 पचे 10। लेकिन डेसिमल यहाँ आने की वजह से एक जीरो है, तो यहाँ डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा ना, तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे 5, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना 42.5 आया। इसमें से घटा देंगे 27, अब घटा लेते हैं, तो इसमें से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25.12 में से 7 5 12, और यहाँ से बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 15 पॉइंट कितना 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोला कि और नंबर वेन डिक्रीज बाई 6%, गिव नंबर दिया हुआ है कितना 3760, तो बोल रहा है कि वो नंबर बताओ। तो बोल रहा है कि वेन नंबर मतलब जैसे कोई नंबर है, तो लेट मान लेते हैं कि कोई नंबर कितना एक्स, तो एक्स में डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज मतलब डायरेक्ट समझना है कि कितना हो गया। पहले अगर 100 था तो 100 पे 6% का कम हुआ तो कितना हो जाएगा 94, तो इसी को लिखेंगे इंटू 94 अपॉन में 100, और ये किसके बराबर है 3760 के बराबर है। अब एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। बताइए यहाँ से 4 से 94 से कितना बार में, तो देखो ना डायरेक्ट 100 अगर है तो 3, तो यहाँ से जाएगा 4 से यूनिट डिजिट 6 आना था, 4 दुनिया 4 4 चक 16, तो मतलब 4 बार में तो पक्का ही कटेगा। 4 चक 16 और 9 चौक 36 और 1 37, तो 40 बार में।
तो x बराबर कितना 4 पे 3 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का डी। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर का रेशियो ये जो दिया हुआ है 20 है, 14 है और 6 है। फिर बोल रहा है 65% ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर का 65% इज 39 के बराबर है। तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी 50% ऑफ द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर, मतलब थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, जो हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो जो दिया हुआ है कितना, तो इसको रेशियो तो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं कि कितना 20x, फिर कितना अगला नंबर 14x, और अगला कितना हो जाएगा 65x। अब इसमें से करना है, बोल रहा है कि परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है 20x, 20x का कितना, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 3 नंबर 20 है, 14 और 60 है। तो बोल रहा है कि 65% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो यहाँ से लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर का 65/100 हो जाएगा। 65% ऑफ 20 यानी 20 नंबर है उसका 65%, ये किसके बराबर है 39 के बराबर है, यही तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 20 से काट लेते हैं 5 बार में, और 5 से काट लेते हैं 13 बार में, और 13 से काट लेते हैं कितना बार में 3 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी 50% ऑफ डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड कितना सेकेंड नंबर। तो थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर है कितना, यहाँ पे x मान लेंगे। चलो तो इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 4 8, 8x आ जाएगा ना, बताओ। अब यहाँ से हो जाएगा 8x। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस का 50%, तो सिंपल सी बात है 50% मतलब लिख लेते हैं 50% का 8x। अब इसका हो जाएगा 50% मतलब 1/2 इंटू 8, x की जगह 3, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 3 का 12। तो हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि और नंबर वेन इंक्रीज बाई कितना 57 1 बाई 11, 111 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 200। अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 के 15, 5 चौके 20 40। तो इसका मतलब हुआ कि पहले नंबर कितना था, पहले नंबर कितना था, प्रिंसिपल बोल लेते हैं चाहे ओरिजिनल वैल्यू, तो पहले था कितना प्रिंसिपल मतलब स्टार्टिंग में कितना था 40, उस पर ये इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने के बाद नंबर बन जाएगा कितना, तो कोई नंबर लेट मान लेते हैं कि x है, तो x का इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 63 अपॉन में 40, और किसके बराबर 78 के बराबर, सिंपल सी बात है। बोल रहा है कि इसका इतना इंक्रीज हुआ तो पहले फ्रैक्शन में करेंगे तो 23/40 आ गया, ये वाला ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ये वाला क्या होता है चेंज, परसेंटेज चेंज बोल सकते हैं। तो यहाँ से 40 पहले था तो 23 इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा, तो 63 अपॉन में 40, तो किसका, तो कोई नंबर x है उसका, और इतना के बराबर। अब इसको काट लेते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो लगभग जाएगा 3 6 18, 6 6 36 और 2 36 1 37, तो लगभग 6 बार में, 6 बार में मतलब कट जाएगा। और 6 चकारेंगे तो x बराबर 6 चक 24 240, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है भाई हाउ मच, तो 65, तो 65 से 5 डायरेक्ट करते हैं तो 13 और बटे में 5 दूनी के 10 इंटू 75, ये तो लगता है कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। चलो बोला 1% ऑफ 93 ऑफ अ नंबर, 1% ऑफ 93 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 1%, फिर 93%, और वो बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर, उस नंबर का कितना परसेंट, यही बोल रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई नंबर मान लेते हैं कि हम लोग के पास x है, तो x का कितना 1/, तो 1/, में 100 इंटू में 90, 3/, में 100। फिर बोल रहा है कि कोई नंबर जो हम लोग लेट माने हैं नंबर x, उसका कितना परसेंट, तो डिवाइड कर देंगे एक से, यही तो बात है ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है इसका, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 93x और अपॉन में कितना 1 2 3 4 0 इंटू में x इंटू में परसेंट में निकाल,
चलो तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 0.93% हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, 0.93, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बोल रहा है कि बोल रहा है कि ए का सैलरी 12% मोर देन बी से, मतलब बोल रहा है कि ए सैलरी इज 12% मोर देन डेट ऑफ बी, बी से मतलब ज़्यादा है ए का कितना सैलरी 12%। फिर बोल रहा है कि देन बाई व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ऑफ ए। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से दो नंबर माने कि एक है बी ए और दूसरा है बी, तो बोल रहा है कि ए का सैलरी 12% मोर देन बी से, तो बी का मान लेते हैं 100, तो इसका हो जाएगा कितना 112। यही तो बात है ना, फर्स्ट वाले तो क्वेश्चन ऐसा किए थे। चलो अब यहाँ से बोल रहा है कि व्हाट परसेंट इज बी, बी का जो सैलरी है ना लेस देन ऑफ ए, मतलब बी का सैलरी ए से कितना कम है, तो कम है 12, किस पे 112 इंटू 100%, सिंपल सी बात। अब काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 होती, 28 बार में, 4 से काट लेते हैं कितना बार में 25, 4 7 28, 75/7%। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 एकम 7 0, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही तक। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो ये सब क्वेश्चन एक बार आप जरूर, इतना ही तक, तब तक ले बाय, टेक केयर, जय हिंद।